ये व्यवहारी तो समझ लीजिए, इस तरह के जो व्यवहारी वो समझदार होते हैं। हाँ, इनके और भी 2-3 उदाहरण थे। बस लूट रही थी, ट्रेन लूट रही थी, और अब वो ट्रेन लूटी ना, तो ट्रेन लूटी तो उसमें भी पथिक चले गए। वो ट्रेन है तो उसके बाद यात्री को, वैसे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पथिक हो सकता है, लेकिन वो ट्रेन का तो यात्री कहलाता है, इसलिए इसके साथ में यात्री लगाना चाहिए। बस है तो बस में सवार वो भी यात्री हैं, वो यात्री ही लूटते हैं, उनका सामान लूटा जाता है। ये भाषा की कमजोरी लग रही थी। ये जो बात है ना, ये भाषागत कमजोरी लगती है। हिंदी वालों को तो नहीं होना चाहिए भी, अहिंदी भाषी को थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। कभी पथिक कह दे, कभी सवारी कह दे, कभी यात्री कह दे, कभी पैसेंजर कह दे, कुछ भी कह दे। इन अपन जिसके साथ जोड़ रहे हैं उसके साथ बराबर उसको स्पष्ट करने का प्रयास करें। एक बात ये भी है कि जैसे जीव के ये वर्णादि कहे जा रहे हैं ना, किसको कहते हैं? उसमें जो है उसी को कहा जाएगा। जो भगवान के भी वर्णन किए जाते हैं वो उस भगवान में भी है, तब उनका उस प्रकार से वर्णन किया जाएगा। सावलिया पारसनाथ, कभी सावलिया चंदा प्रभु नहीं कहा जाएगा, चंद्र प्रभु भगवान को सावलिया नहीं कहा जाएगा। तो वो वर्ण उनमें देख कर, तो उनमें हो तो कहा जाएगा। ऐसे जीव में कर्म नो कर्म वर्णादि, माने जिसमें जो है व्यवहार भी कथन करता है तो उसके लिए उपचार के लिए कोई आधार चाहिए, वो बिना आधार के नहीं करेगा, इतना हो तो करता है। इसलिए जीव में देख कर, उस समय एक क्षेत्राओं का संबंध है, उसको देख करके वो कथन कर रहा है। इसमें से यदि प्रेरणा निकालनी है ना, इसमें से उपदेश या प्रेरणा, तो ये निकालना चाहिए कि जीव में वर्णादि देखकर जीव का कहा, तो ये मैं काला, मैं गोरा, ऐसा जो हम मानते हैं अपने आप को, मैं मोटा हो गया, मैं दुबला हो गया, तो अभी इसका संयोग मुझ में देखकर ये कथन किया जा रहा है, जीव के साथ एक संयोग देख करके कहा जा रहा है, लेकिन ये व्यवहार है, ये यथार्थ नहीं है। मैं काला गोरा नहीं हुआ हूँ, मैं दुबला पतला नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हुआ हूँ। ये इनका अभी जीव में संयोग देख करके ये कथन किया जा रहा है, इसलिए इनसे भिन्नता का भान उसमें से निकलना चाहिए। अपनी 36 नंबर की गाथा की चर्चा आगे बढ़ानी है। 36 हो गई ना, 36 भी हो गई, उसके बाद का कलश हो गया। 37वीं गाथा। अथ ज्ञेय भाव विवेक प्रकारम आह। पर भावों से भेद विज्ञान की चर्चा, उन पर भावों को दो में विभाजित किया गया है, भावक भाव और ज्ञेय भाव। उसमें से भावक भावों के भेद विज्ञान की पद्धति कैसी है, भावक भावों से भेद विज्ञान कैसे हो गया, उसकी बात कह दी थी। अब ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कैसे हुआ, वो 37वीं गाथा में कह रहे हैं। गाथा हो चुकी है, इसलिए गाथा पद्यानुवाद बोलिए सभी मिल करके। अमृतचंद्राचार्य टीका में धर्म आदि माने कौन से, और मेरे नहीं है तो मैं कौन हूँ, और मेरे वो क्यों नहीं है, ये सब की बराबर पूरी चर्चा करते हैं। मेरे पास 82 पेज पर टीका है इसके। एक बार वाक्य 2 वाक्यों में की, उसको 2 पैराग्राफ भी दिए, तो इसमें से शायद आपके पास एक ही पैराग्राफ में है, एक पेज में आया, इसलिए यहाँ मेरे पास 2 पैराग्राफ में बराबर समझ लीजिए। फुल स्टॉप जहाँ लगा हुआ है वहाँ तक एक वाक्य है, बीच में वहाँ तक का एक वाक्य पहले पूरा पढ़ता हूँ, फिर उसमें से अर्थ करते हैं। अमुनि ही धर्मा धर्माकाश काल पुद्गल जीवांतराणि स्वरस विजृंभित अनिवारित प्रसर
विश्वघस्मर प्रचंड चिन्मात्र शक्ति कवलिततया अत्यंतम अंतर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्वेन तत्वतः अंततत्वस्य तद अतिरिक्त स्वभावतया तत्वतो बहिस्तत्वरूपतां परित्यक्तुम अशक्यत्वात् न नाम मम सन्ति। न नाम मम सन्ति, नाम माने नाम यहाँ अर्थ वास्तव में खलु वगैरह शब्द का जैसा प्रयोग करते हैं ना, वैसे न नाम मम सन्ति, वास्तव में मेरे नहीं है, बिल्कुल मेरे नहीं है। कौन मेरे नहीं है? अमुनि ही धर्माकाश काल पुद्गल जीवांतराणी। अमुनि, वो दो शब्द आते हैं ना, एक तो आता है सह और अयम, है ना। अयम माने ये यह और वह, तो अमुनि में यह का वाचक है कि वह का वाचक है? तानी होता है, यदि वह कहना चाहते तो तानी कहते हैं, तानी कहते हैं, अमुनि। हाँ, तो अमुनि में वह कहलाएगी कि यह कहलाएगी? हाँ, अदस के रूप है। मुझे इतना चाहिए कि वे है कि यह है। अंग्रेजी का दिस है कि दैट है? हाँ, दैट है। चलो भिन्नता करनी है इसलिए दैट कह दिया, दिस होता तो मैं दूसरा अर्थ निकालता, कोई बात नहीं। अमुनि वे जो है, कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीवांतराणी। ये जीवांतराणी क्यों कह रहे हैं? जीवानी कह देते ना। वैसे तो जीव अंत में आता तो जीवा होता, तो फिर वो जीवानी नहीं होता। वो तो जीवानी तो फिर वो पानी छानने के बाद छोड़ने वाली हो जाती हो, वो नहीं, क्योंकि जीवाहा होता बहुवचन। वो तो जीवांतरम, अन्य जीव की अपेक्षा से ले रहे, क्योंकि भिन्न बताना है ना। तो मुझसे मैं ही थोड़ी भिन्न हूँ, तो मैं जीव तो अपने आप में तो जीव हूँ मैं, लेकिन अन्य जीवों से, इसलिए जीवांतराणी। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको भी तो कहना चाहिए था धर्मांतराणी, अधर्मांतराणी। इनको नहीं कह रहे हैं, तो वे तो पर ही है, वो उनमें परपने की कोई बात ही नहीं है। अभी बीच की एक विशेषता छोड़ देते हैं, और जहाँ ये जीवांतराणी, ये कैसे, कौन से जीव, इनकी बात चल रही है, इसी के नीचे सीधे अंतर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि। ये मैं, यदि ये यह वाला होता ना, तो मैं उनकी बात नहीं चल रही है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल जो द्रव्य है उनकी बात नहीं चल रही है। बात चल रही है वे जो यहाँ मेरे में ज्ञात हो रहे हैं। तो ज्ञात हो रहे हैं कैसे? अंतर्मग्नानि इव, बिल्कुल अंतर्मग्न हो गए हों। नीचे अर्थ हिंदी करने मिलेगा, डूब गए हों। अंतर जैसे तदाकार, अंतर में तदाकार होकर के डूब रहे हों। क्या, कहाँ पर? कि आत्मनि। ऐसे भी धर्म, अधर्म, आकाश, काल अन्य जीव है, माने इस आत्मा में बिल्कुल जो अंतर्मग्न होकर के प्रकाशमानानि, प्रकाशित हो रहे, जानने में आ रहे हैं। ऐसे वे, अंतिम सीधे शब्द ले लीजिए, न नाम मम सन्ति। वे सब मेरे आत्मा में प्रकाशित होते हुए भी बिल्कुल भी मेरे नहीं हैं। क्यों नहीं है मेरे? मैं कौन? और मेरे आत्मा में क्यों प्रकाशित हो रहे हैं वे? और जब मेरे में प्रकाशित हो रहे हैं तो फिर मेरे क्यों नहीं है वे? तो बोला अपनी क्या विशेषता बताते हैं। स्वरस विजृंभित अनिवारित प्रसर विश्व घस्मर प्रचंड चिन्मात्र शक्ति कवलिततया। वो मेरी आत्मा में क्यों प्रकाशमान हो रहे हैं? क्योंकि मेरे चैतन्य की शक्ति इतनी प्रचंड है। कितनी प्रचंड कि वो सबको कवलिततया, कवलिततया माने क्या किया? निगल गया, एक ग्रास में निकल गया, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। ये एक कौर में वो सबको निगल गया, कवलिततया। जब एक कौर में सबको निगल लिया तो कहाँ चले गए वे? बोले आत्मा में बिल्कुल जैसे अंतर्मग्न हो गए हों। कैसी कैसी शक्ति वह, इतनी प्रचंड शक्ति कि विश्व घस्मर, उसमें ताकत है।
सारे विश्व को एक साथ ग्रासीभूत कर सके, तभी तो उसने सारे विश्व को कवलित कर लिया। विश्व घस्मर, घस्मर शब्द उसको कौर बनाना, को एक ग्रास में उसको ले सके, ऐसी उसमें ताकत है। विश्व घस्मर, विश्व के दोनों अर्थ होते हैं, एक तो सर्व और एक छह जाति अपेक्षा छह द्रव्यों का समूह जो है वो विश्व, तो दोनों में वही अर्थ निकलेगा। सारे विश्व को घस्मर और सबको ग्रासीभूत करने का जिसका स्वभाव है, लेकिन वह स्वभाव कब होगा कि जब वह विकसित हो, वह शक्ति विकसित हो। इसलिए स्वरस विजृंभित अनिवारित प्रसर, वो निज रस से ऐसी प्रकट हुई है कि फिर उसका प्रसार किसी से नहीं रोका जा सकता, कोई उसे फिर रोक नहीं सकता। अनिवारित प्रसर, उसका प्रसार रोकना असंभव है। जैसे गर्मी बढ़ने लग जाती है ना, तो फिर वो गर्मी बढ़ेगी, धूप तेज होने लग जाएगी तो गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ने लग गई तो उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। वो अपने कृत्रिम उपाय चाहे जितने कर लो भले ही, सूरज उदित हो गया तो उसका प्रकाश सब जगह फैला, तो उसे अब रोकना संभव नहीं है। तो अपने अपने अंदर कुछ ऐसा बना करके भले ही रोकने की कोशिश करो, लेकिन वो तो पूरी जगह फैलेगा। ऐसे स्वरस विजृंभित निज रस से, कौन है कि चैतन्य रूप आत्मा है, तो चैतन्य का निज रस क्या है? चैतन्य है ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन है जानना देखना, और जानने देखने रूप से विकसित हुआ है, प्रकट हुआ है। वो जानना देखना प्रकट हुआ, कितना प्रकट हुआ? इतना हुआ कि उसका प्रसार, उसको रोकना कठिन हो गया। वो सबको जानने, इसलिए विश्व घस्मर, सारे विश्व को ग्रासीभूत कर सके ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति, और उस शक्ति के द्वारा जिसने ग्रास बना लिया, मैंने कवलित कर लिया, मैंने जान लिया, सारे जगत सारे लोकालोक को सबको जान लिया। तो जब जाना ना, तो अत्यंतम अंतर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि, तो ऐसे जानने में आए जैसे मानो वे इसी आत्मा में प्रकाशमान हो रहे हों। दर्पण, गुरुदेव ने दिया दर्पण का उदाहरण। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब पदार्थ है, वे दर्पण में कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? मानो दर्पण ने सबको अपने अंदर ले लिया हो, तो दर्पण के अंदर प्रविष्ट हो गए हो, तो कैसे प्रतिबिंबित हो रहे हैं कि मानो दर्पण में आ गए हो। ऐसे वे आत्मा ने उन सबको जाना ना, तो कैसे जाना कि मानो वे सब आत्मा में ही प्रकाशमान हो रहे हो। यानी वे जिनके जानने में आ रहे हैं उनकी बात हो रही है, वो बाह्य धर्म अधर्म आकाश काल की बात नहीं है तो वे ही, लेकिन वे जब यहाँ जानने में आ रहे हैं ऐसे, वहाँ जो भावक भाव थे उनके साथ में एक क्षेत्राओं का संबंध था, वो एक में खो रहे थे, एक क्षेत्राओं का संबंध की अपेक्षा से एक में खो रहे थे। लेकिन ये जो पदार्थ है ये कैसे एक में खोंगे? कि ये जो एक में खो रहे हैं ये भी आत्मा में आ गए, लेकिन कैसे आ गए? वो जानने की अपेक्षा से आ गए। वो नीचे के इसमें लिया गे गायक संबंध की अपेक्षा से एक में खो गए। तो मैं गायक उनको जान रहा हूँ तो मुझ में आ चुके हैं वे एक में खो गए, इसलिए आत्मनि प्रकाशमानानि। तो जब मुझ में आ गए तो फिर मेरे ही हो गए ना, ये तो नहीं, क्यों नहीं है? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्वेन, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव क्या है कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव, माने मैं ज्ञायक हूँ तो जानने के स्वभाव वाला हूँ, ये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है। और तत्वतः अंतः तत्वस्य, ये वास्तव में देखा जाए ये मेरा अंतरंग स्वरूप है, ये मैं अंतस्तत्व। और तद अतिरिक्त स्वभावतया, और ये जो इतने प्रकाशित हो रहे हैं ना मुझ में, धर्म अधर्म का आकाश काल पुद्गल जीवांतर अन्य जीव, ये सभी अतिरिक्त स्वभावतया, मैं ज्ञायक स्वभाव और ये मेरे से कैसे हैं? अतिरिक्त स्वभाव वाले। मैं ज्ञायक स्वभाव अंतस्तत्व, तो और ये मेरे से अतिरिक्त स्वभाव वाले हैं, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? बहिस्तत्व। तो मैं अंतस्तत्व हूँ और ये बहिस्तत्व है।
पहले तो कहा कि अंतर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि, मेरे अंतरंग में आत्मा में कैसे प्रकाशित हो रहे हैं, माने अंतर्मग्न हो गए हों, बिल्कुल तन्मय हो, डूब गए हों। और फिर कह रहे हैं कि बहिस्तत्व है, क्योंकि उसमें जो मैं ज्ञायक हूँ वो तो अंतस्तत्व हूँ, लेकिन वे ज्ञायक नहीं है, वे सब ज्ञेय रूप है। तद अतिरिक्त स्वभावतया, उस ज्ञायक स्वभाव से अतिरिक्त होने के कारण से तत्वतः बहिस्तत्व रूप, मैंने तात्विक रूप से वस्तु स्वरूप से देखा जाए, मैं ज्ञायक रूप अंतस्तत्व हूँ और मुझसे वे भिन्न है, इसलिए ज्ञायक तो है ही नहीं और वे बहिस्तत्व है, बाह्य तत्व है। और वो जो उनकी बहिस्तत्व रूपता है, बहिस्तत्व रूपताम परित्यक्तुम अशक्यत्वात्, वे मेरे हो सकते हैं, वे अंतस्तत्व हो सकते हैं, लेकिन कब हो जाए वो बहिर्तत्वपना छोड़े और अंतस्तत्व बन जाए। और बहिर्तत्वपना छोड़कर अंतर्तत्व होने के लिए उन्हें ज्ञेयपना छोड़ करके ज्ञायक होना पड़ेगा। ये होना शक्य नहीं है। परित्यक्तुम अशक्यत्वात्, उनका वो बहिस्वरूपना छूट ही नहीं सकता। इसमें शंका होनी चाहिए। किस बात की शंका होनी चाहिए? कि उसमें धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल ये तो ज्ञायक नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो जीवांतर है वे तो ज्ञायक हो सकते हैं ना, कि नहीं वे भी ज्ञायक नहीं हो सकते हैं। वो मेरे लिए ज्ञायक नहीं है, वे अपने लिए ज्ञायक होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ज्ञेय रूप ही है। मेरे लिए वे अंतस्तत्व नहीं हो सकते हैं, मेरे लिए तो बहिस्तत्व ही होंगे, है ना जीव, इसलिए जीवांतर कह रहे ना, वे जीव है, अपने में है। वे ज्ञायक पने से ज्ञायक पने माने वे अब जानने की शक्ति है इसलिए जीव है, लेकिन अंतस्तत्व नहीं हो सकते, वो बहिस्तत्व। अपना ज्ञायकपना छोड़ करके नहीं हम तो अब ज्ञायक नहीं, बस इसी के यही रूप हम हो गए, ऐसा होने के लिए तैयार है तो अंतस्तत्व हो सकते हैं। लेकिन अपनी सत्ता छोड़ करके वे इस ज्ञायक रूप मेरे रूप नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनकी तरफ से कहा बहिस्तत्व रूपताम परित्यक्तुम अशक्यत्वात्, वे कोई भी वे जो बाह्य है, क्योंकि तद अतिरिक्त स्वभावतया, मेरे चैतन्य स्वभाव से भिन्न होने के कारण से, ये बहिस्तत्व रूप होने के कारण, और बहिस्तत्वपना छोड़ने के लिए असंभव असमर्थ है, छोड़ ही नहीं सकते हैं, और अंतस्तत्व नहीं हो सकते। जब वे मेरे रूप हो नहीं सकते हैं तो मेरे कैसे होंगे? इसलिए न नाम मम संति, इसलिए बिल्कुल भी मेरे नहीं हैं। थोड़ा बहुत कुछ संबंध तो होगा उनके साथ में, इसलिए कोई संबंध नहीं है। संबंध दो में खड़ा होता है, और मैं एक हूँ। अहम मैंने आगे तो अहम एक को तो कहा ही अगली गाथा में, लेकिन यहाँ भी कह दिया ना, बुद्धि उवोग एव अहम एक को, मैंने यहाँ अहम एक को कहा और अगली गाथा ही अहम एक को से शुरू की है। मैं एक हूँ। कैसे एक हूँ? उसकी भी विशेषता कहते हैं। किंच माने एक वो उपयोग वाला ज्ञायकपना अलग लेते हैं और साथ में एक वाली बात अलग लेते हैं। तत् स्वयमेव च नित्यमेव उपयुक्तः तत्वतः एव एकम अनाकुलम आत्मानं कलयन् भगवान आत्मा एव अवबुध्यते। स्वयमेव नित्यमेव उपयुक्तः, जो स्वयमेव ही निरंतर ही उपयुक्त, उपयुक्त माने क्या कहेंगे? उपयोग से सहित लेना। उपयुक्त का अर्थ उपयोग सहित है, निरंतर उपयोग वाला, जानन जानन स्वभाव वाला। तत्वतः एव एकम अनाकुलम, जब बस उपयोग लक्षण है, उपयोग के अलावा और कुछ नहीं है, तो दूसरा कहाँ से क्या हो सकता है? इसलिए एक। और सहज जहाँ जानना देखना होता है वहाँ कोई आकुलता नहीं होती, इसलिए अनाकुल। ऐसे आत्मानम कलयन, ऐसे आत्मा को जानता हुआ भगवान आत्मा एव अवबुध्यते, वह भगवान आत्मा स्वयं ये जानता है। क्या जानता है? यत किल अहम खलु एकहा, तो ये उपयोग लक्षण वाला, बस ये मैं हूँ और इसलिए मैं एक हूँ। किल खलु अहम एकहा, देखो
किल भी लगा दिया और खलु भी लगा दिया। किल माने भी वास्तव में और खलु माने भी वास्तव में। बिल्कुल कहते वास्तव में बस मैं एक हूँ, और वो एक पना ज्ञान उपयोग लक्षण के कारण से, उपयोग लक्षण वाला बस वो एक मैं हूँ। भगवान आत्मा, ये भगवान शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए, वो केवली भगवान के लिए नहीं, अरहंत सिद्ध भगवान के लिए नहीं है, वो हरेक आत्मा के लिए। कांजी स्वामी ने नहीं लगाया, अमृतचंद्र आचार्य ने लगाया, और अमृतचंद्र आचार्य का पढ़ पढ़ करके वे कहने लगे। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने कहा आत्मा को भगवान, ये भगवान आत्मा ये जानता है कि मैं एक हूँ। जब मैं एक हूँ ततः, इसलिए संवेद संवेदक भाव मात्र उपजात इतरेतर संवलने अपि। तो ये जगत के पदार्थों के साथ मेरा संबंध है, ये मिलना जुलना इनके साथ होता है। किसकी अपेक्षा? संवेद्य संवेदक भाव मात्र। यहाँ जो संवेद्य शब्द है वह ज्ञेय के अर्थ में है, संवेदक शब्द है वो ज्ञायक के अर्थ में है। ज्ञेय ज्ञायक मात्र उपजात, माने अकेले ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अपेक्षा इतरेतर संवलन, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में गुथे हुए भी समझ लो, एक दूसरे में प्रविष्ट भी समझ लो। वे पदार्थ जानने में आए, मेरा उपयोग जानने के लिए उनमें गया, ये दोनों तरफ कहा जाता है ना। वे मुझ में आए, मैं उनमें चला गया। ये जो इतरेतर संवलन, एक दूसरे में चले गए, ये जो कथन किया जा रहा है वो संवेद संवेदक भाव। तो संवेद संवेदक यहाँ ज्ञेय ज्ञायक लेना ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संवेदन शब्द जो है वो जानने के साथ साथ वेदन, वेदन माने कुछ अनुभवन भी उसके साथ हो, वो जुड़ा तो संवेदन कहलाता है। लेकिन यहाँ वो संवेदन नहीं लेना है, जानना मात्र लेना है सामान्य। तो इसलिए ज्ञेय ज्ञायक, ये ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र की अपेक्षा मात्र शब्द, इसको भी गुरुदेव ने लिया कि ज्ञेय ज्ञायक मात्र, और दूसरा कोई संबंध नहीं है इसके अतिरिक्त। और इसको भी कह रहे ये कोई संबंध थोड़ी है, ये कहने मात्र का संबंध है। इसलिए मात्र उपजात इतरेतर संवलने अपि, ऐसे एक में होने पर भी परिस्फुट स्वदमान स्वभाव भेदतया, चाहे जितने एक में हो जाए, ऐसे एक में होने पर भी स्पष्ट रूप से स्वाद में आता हुआ, क्या स्वाद में आ रहा है? ये स्वाद का अर्थ भी जानने में आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? स्वभाव भेदतया, कि दोनों के स्वभाव अलग अलग है। मैं एक ज्ञायक रूप हूँ और वे सब ज्ञेय हैं, मैं अंतस्तत्व हूँ और वे सभी बहिर्तत्व है। ये स्वभाव भेदतया, इसमें स्वदमान स्वभाव भेदतया। और जब भावक भाव था वहाँ क्या लिखा है? स्वदमान स्वाद भेदतया, वहाँ स्वाद शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो भावक भाव संवेदन में आ रहा था, वो स्वाद में आ रहा था। वो क्रोधादि भाव मोहादि भाव का संवेदन होता है, इसलिए वो स्वाद शब्द का प्रयोग किया। और यहाँ धर्म आदि जो है सिर्फ जानने में आएंगे, इसलिए। लेकिन स्वदमान जो लिया वो जानने की अपेक्षा, दोनों का स्वभाव भेद जानने में आता हुआ स्वदमान स्वभाव भेदतया। जब अच्छी तरह से स्वभाव की भिन्नता जानने में आ रही है तो फिर धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीवांतराणी प्रति निर्ममत्व अस्मि, इसलिए मुझे वो मेरे भाषित नहीं हो रहे। मैं एक हूँ और वो एक में एक मेरे से दिख रहे हैं, लेकिन वे अंतस्तत्व नहीं हो सकते हैं। उनका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, और वो मेरे स्वभाव रूप नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन सब के प्रति मैं निर्ममत्व हूँ। मैं वैसा का वैसा एक क्यों रहता हूँ? क्योंकि सर्वदैव आत्म एकत्वगतत्वेन समयस्य एवमेव स्थितत्वात्, क्योंकि समय सर्वदा स्वरूप में एकत्व को प्राप्त होता है। प्रत्येक पदार्थ, ये समय का अर्थ यदि प्रत्येक पदार्थ भी लेंगे ना तो फिर आत्म एकत्वगतत्वेन, वह आत्मा का अर्थ लेना वो अपने स्वरूप में। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में ही एकत्व को प्राप्त होता है, और एकत्व को प्राप्त होने के कारण से वो वैसा का वैसा रहता है।
वो तीसरी गाथा में विस्तार से इसकी चर्चा ली है। वे एक दूसरे में एक क्षेत्रावगा की अपेक्षा से बिल्कुल एक में खो रहे हैं। ऐसे एक में खोने पर भी कोई भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो अपने स्वभाव रूप रहता है, बिल्कुल टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण शब्द अकेला गायक के लिए लिखा ऐसा नहीं है, हर एक का अपना अपना स्वभाव जो है वो बिल्कुल टंकोत्कीर्ण है, और टंकोत्कीर्ण होने के कारण से बिल्कुल वैसा का वैसा है। धर्म अधर्म एक दूसरे में कब से मिले हुए हैं? अनादिकाल से। ये धर्म अधर्म इतने अनादिकाल से एक में होने पर भी धर्म द्रव्य अपना एकत्व नहीं छोड़ता, अधर्म द्रव्य अपना एकत्व नहीं छोड़ता, दोनों बिल्कुल अपने आप में, धर्म अधर्म दोनों स्वतंत्र। इसलिए वो वैसे के वैसे रहते हैं। धर्म धर्म रूप ही रहता है, अधर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप ही रहता है। टोडरमल जी ने कर्म और जीव के लिए जैसा कहा, जीव अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है, तो जीव और कर्म बिल्कुल एक में खो रहे हैं। ऐसा होने पर भी कर्म का एक परमाणु चेतन नहीं हुआ और जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ। वो क्यों वैसे के वैसे क्यों रहे? क्योंकि सर्वदैव आत्म एकत्व गतत्वेन समयस्य एवमेव स्थितत्वात्। भावक भाव की अपेक्षा वो मोह आवे, मैं उस मोह रूप होता हुआ दिखाई दूं, और ज्ञेय गायक की अपेक्षा ये सारे लोकालोक के पदार्थ मेरे ज्ञान में आ गए, जानने के लिए मैं उनमें चला गया। इस प्रकार से एक में खोते हुए सब दिखाई दे, उसके बाद भी वे अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते, मैं अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। तो प्रत्येक समय माने पदार्थ आत्म एकत्व गतत्वेन अपने अपने स्वरूप में ही गत है, अपने अपने स्वरूप को ही प्राप्त है। इसलिए समयस्य एवमेव स्थितत्वात्, समय वैसा का वैसा रहेगा। मैं उपयोग वाला समय, मैं जीव नामक पदार्थ, तो मैं जो जीव नामक पदार्थ हूँ, मैं चैतन्य मैं हूँ, उपयोग मैं हूँ, मोह आदि मेरे नहीं हो सकते, और ऐसे ही धर्मादि बिल्कुल भी मेरे नहीं हो सकते। इति इत्थम ज्ञेय भाव विवेको भूतः। इस तरह ये ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान हुआ। बहुत अच्छा इसमें बाद में विश्लेषण दिया हुआ है, इसको अभी और पूरा पढ़ लेते हैं। और मैंने जो एक प्रश्न खड़ा किया था उसकी चर्चा मैं कल करूंगा, और फिर 31वें कलश के साथ उसे जोड़ेंगे। वस्तुतः बात यह है कि आत्मा स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है, अतः वह स्वभाव से ही स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। वह पर को पर के कारण नहीं जानता है, अपितु अपने स्वभाव के कारण ही जानता है। ये बात आई है ऊपर कहीं, वो जो आया ना, स्वरस विजृंभित अनिवारित प्रसर विश्व घस्मर प्रचंड चिन्मात्र शक्ति तया, ये अपनी अपनी शक्ति के कारण से, माने मैं पर पदार्थों को जान रहा हूं, वो पर पदार्थों के कारण नहीं, मैं मेरे अपने ज्ञान स्वभाव के कारण जान रहा हूं, मेरा स्वभाव है, अपितु अपने स्वभाव के कारण ही जानता है। ऐसा होने पर भी जो पर पदार्थ सहज भाव से ज्ञान में ज्ञात होते हैं, अज्ञानी जीव उन्हें अपना मान लेता है, उनमें अपनत्व स्थापित कर लेता है, उनमें ममत्व कर लेता है, वह उनसे निर्मम नहीं रह पाता। ये भूल हो जाती है। वे जानने में आए तो जानने में ही आए हैं, अब मेरे स्वभाव के, मेरा जानने का स्वभाव है इसलिए जानने में आए हैं। अब किसी का थोड़ा सबसे अच्छी तरह से बोलने का स्वभाव होता है, हंस करके बोलने का स्वभाव होता है, अब वो समझ लेता है कि मेरा मित्र है। कोई पुलिस ऑफिसर हो और हंसमुख हो, अच्छी तरह से सबसे बोलता हो, अब वो किसी अपराधी माने वो कोई ये व्यक्ति सोचे कि मेरे से तो बहुत अच्छी तरह से बोलते इसलिए मेरे मित्र है, इसलिए मैं क्या करूँगा, कोई भी अपराध करूँगा क्योंकि मेरे मित्र है ना। क्यों मित्र है? क्योंकि हंसकर बोल लेते हैं कि भाई साहब आप तो बहुत हंस के बात कर रहे थे और अभी मैं आया तो आप कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, तो हंसकर बात कर रहा था, इसका क्या मतलब है कि आप मेरे मित्र हो, मेरी सहायता करेंगे। लेकिन तुम गलती करके आओगे तो मैं सहायता करूँगा क्या? अपराधी की सहायता करूँगा क्या?
तो फिर आप हंसकर क्यों बात करते हैं? कि मेरा तो स्वभाव है हंसकर बात करने का। वो गायक स्वभाव कि क्यों जाना हमें फिर कि हम आपके हो गए? ये क्यों हो गए? आपने जान लिया ना हमको कि नहीं नहीं मेरे नहीं हो सकते हो, तो नहीं आपने क्यों जाना फिर हमको? ये स्वभाव है सहज, वो सहज जानने में आए हैं, तो स्वभाव के कारण जाना गया है। लेकिन अज्ञानी ये मान लेता है कि वो मेरे हो गए। किंतु ज्ञानी धर्मात्मा ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये धर्मादि द्रव्य रूप पर पदार्थ मेरे नहीं है। ये धर्मादि में तो इतनी दिक्कत नहीं है। वो पुद्गल है ना, उसका पेटा बहुत बड़ा है पुद्गल का, उसमें क्या क्या आ गया, ये मकान दुकान जमीन जायदाद ये सब आ गए। ये भी सिर्फ गेय है और किसी प्रकार का संबंध नहीं है। और ये कपड़े पहने, ये शरीर है, ये सब जितना पुद्गल का पेटा हमारे साथ में है वो सब ये इसी तरह का सिर्फ जानने में आ रहा है और कोई संबंध नहीं है उनके साथ में। और जीवांतराणी, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये पिता है, ये माता है, ये सब भी क्या है? ये अन्य जीव है। वे भी सिर्फ जानने में आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं है। तो बस वो जानने में गेय बन रहे हैं और हम उन्हें अपना जान रहे हैं। तो ज्ञानी ये जानते हैं कि मेरे नहीं हैं, क्योंकि ये मेरे स्वभाव से भिन्न है। मैं टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी हूँ, स्वयं के लिए अंतरंग तत्व हूँ, और ये मुझसे भिन्न बहिरंग तत्व है। आचार्य देव कहते हैं कि भले ही ये ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, तथापि ये मेरे नहीं हैं। जब मुझ में डूब रहे तो मेरे क्यों नहीं है? वो गेय तरीके डूब रहे हैं और वो ज्ञान स्वभाव की स्वच्छता के कारण डूब रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि स्व और पर दोनों एक समय ही ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, ये जो एक में हो रहे हैं ना, तो स्व और पर दोनों एक ही समय में ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, तथापि दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न स्वाद के कारण मैं धर्मादि अजीव द्रव्यों एवं मेरे से भिन्न जीव द्रव्यों के प्रति पूर्णतः निर्मम हूँ। उनका स्वाद पर तरीके आना चाहिए और अपना स्वाद स्व तरीके। अंतस्तत्व बहिस्तत्व शब्द का प्रयोग किया, वे बहिस्तत्व है और मैं अंतस्तत्व हूँ। उनके प्रति मैं निर्मम हूँ, क्योंकि मैं एकत्व को प्राप्त होने से सदा ही ज्यों का त्यों स्थिर रहता हूँ, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये पूरा ही पढ़ लेते हैं इसका। पर में से अपनापन टूटना, एकत्व टूटना, अपने में अपनापन आना, एकत्व आना ही गेय भाव से भेद विज्ञान होना है। वहाँ वह भावक भावों से था और यहाँ सभी गेय भावों से। वे भी पर थे और ये भी पर है। वो उनसे भिन्नता होना और अपने में अपनापन आना, ये वास्तव में भेद विज्ञान और उनके प्रति निर्ममत्वपना है। गेय गायक संबंध क्यों नहीं है? अनुशीलन में विशेष लिया, यहाँ बहुत संक्षेप में स्पष्ट कर रहे हैं। पर पदार्थ के पास जाए बिना और पर पदार्थ भी पास में आए बिना ही ज्ञान का स्वभाव पर को जानने का है। तो वो ना हमारे पास आए ना हमको उसके पास गए, क्या संबंध है? फिर भी जाने। तो इसलिए कह रहे हैं पर इस पर को जानने का और पर के साथ कोई संबंध नहीं है। स्वभाव पर को जानने का है, पर इस पर को जानने का पर के साथ, माने बस पर को जान रहे हैं, इसके अलावा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पर को जानना भी तो आत्मा का स्वयं का ही स्वभाव है। यानी गेय गायक के अलावा और कोई संबंध बिल्कुल भी रंच मात्र भी नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्व योग। और क्या कहा आगे? कर्तृकर्मत्वा भावे, माने कर्तृकर्म का संबंध भी नहीं है। कुतः तत्कर्तृता, माने जैसे सारे संबंध नहीं तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। तो नास्ति सर्वोपि संबंधा, तो फिर गेय गायक संबंध भी तो नहीं होगा ना, कि नहीं बस गेय गायक संबंध है। वो जो गेय गायक संबंध है वो कहने मात्र का है, इसमें वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वो कथन मात्र का है। कल अनुशीलन में से गुरुदेव के उद्धरण में थोड़ी सी चर्चा आई है, उसकी बात लेकर के
31वां कलश लेंगे और अब आपको विचार करके आना है जगत के सारे पदार्थों में से भावक भाव कौन से और गेय भाव कौन से, इसका विभाजन करके दिमाग में लाना है। कौन से भावक भाव और कौन से गेय भाव। यहाँ तो जो विभाजन किया ही किया, उसके अलावा भी हमारे चित्त में क्या उत्तर आ सकता है, इस पर विचार करके आना। इसकी भी चर्चा करके अगले कलश की बात करेंगे।